खबर दें, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरखास्त पीसीबी की जानिब से ऐसा बताया गया है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि पाक भारत मैच 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल्ड है। श्रीलंकन सदर ने भी वजीर आजम शहबाज शरीफ से पाक भारत मैच खेलने की दरखास्त की है। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरखास्त सामने आई। पीसीबी की जानिब से ऐसा बताया गया है। आपको यह भी बताते चलें कि पाक भारत मैच 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल्ड है। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरखास्त। इससे पहले हमने आपको यह भी बताया था कि श्रीलंकन सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी पाक भारत मैच खेलने की दरखास्त की थी। कादिर ख्वाजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से 15 फरवरी को भारत T20 वर्ल्ड कप का मैच खेलने की दरख्वास्त कर दी है। और गुज़श्ता रोज बड़ी अहम जो है वो बैठक हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर गद्दाफी स्टेडियम में, जहां पर आईसीसी के वाइस चेयरमैन इमरान ख्वाजा, उसके साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और सदर जो थे वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीरुल इस्लाम मौजूद थे। और तमाम तर चीजें जो है उनके आगे पॉइंट्स रखे गए थे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुतालबा रखे गए थे आईसीसी के सामने। और आईसीसी का वफद जो है वो गुज़श्ता रात ही दुबई रवाना हुआ और वहां पर जाके आईसीसी ब्यूरोक्रेसी के साथ उन्होंने तमाम मामला डिस्कस किए। उसके बाद जो थी वो तमाम तरह जो चीजें थी वो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह करने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया। जबकि जराए में ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सिर्फ बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती की खातिर 15 फरवरी को जो मैच था उसका बॉयकॉट का ऐलान कर रखा था। जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अभी ताजा तरीन इतलात मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान से 15 फरवरी को भारत के साथ T20 वर्ल्ड कप का मैच खेलने की दरख्वास्त की है। अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत पाकिस्तान के साथ ये तमाम तर मामला डिस्कस करेगा और वजीर आजम पाकिस्तान इस बात का फैसला करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो 15 तारीख को मैच खेल रहा है कि नहीं। क्योंकि गुज़श्ता रोज जो मीटिंग हुई थी उसके बाद भी जराए ने ये बताया, जराए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें बताते थे कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड राजी होता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी राजी होगा और पाकिस्तान हुकूमत भी राजी होगी। क्योंकि दोनों जो ममालिक हैं वो बरादराना उनके ताल्लुकात हैं और ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो रेवेन्यू शेयरिंग की डिमांड थी वो भी आईसीसी जो है जराए बताते हैं कि फुलफिल करने के लिए उसके लिए तैयार है। जबकि जो दीगर जो सितंबर में रवा साल जो सीरीज होनी थी भारत कादिर साथ ही रहेगा, हमें स्पोर्ट्स एंकर पर्सन सवेरा पाशा ने ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सवेरा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरखास्त की गई है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिल्कुल जी, और जब बांग्लादेश की बोर्ड की तरफ से ये बात की गई है तो अब जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो जराए बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 15 का मैच आपको होता हुआ दिखेगा। तो 15 का मैच हो जाएगा आपको मोस्ट प्रॉब्ली कल दोपहर तक या कल शाम तक ये खबर आ जाएगी। यानी कि सवेरा, लेकिन जैसा कि मोहसिन नकवी भी कह रहे हैं कि ये फैसला वजीर आजम ने ही करना है, मुशावरत के बाद करना है, तो फिर इसका मतलब है कि जल्द फैसला होने वाला है कि ये मैच खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा? बिल्कुल जी, बहुत जल्द आपको जो है ये फैसला जो है सामने आ जाएगा। और बिल्कुल कहीं ना कहीं ये पूरी कॉन्वर्जेशन हो चुकी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड तक ने जो है वो इस बात की रिक्वेस्ट डाली है कि वो मैच होना चाहिए और उस मैच से जो है पाकिस्तान को फोरफीड नहीं करना चाहिए वो मैच। तो आपको कल दोपहर या शाम तक जो है ये खबर मिल जाएगी कि 15 के मैच के लिए पाकिस्तान मैदान पर। सवेरा, इसमें पॉइंट ये भी तो ना कि अब भारत को घुटनों पर बैठने पर मजबूर हो रहा है क्योंकि भारत पर प्रेशर है ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से कि ये मैच होना चाहिए वरना उनके अरबों रुपए का नुकसान होगा। देखिए, ये आईसीसी का मामला है बेसिकली। हमने कल भी ये सुना था कि राजीव शुक्ला साहब से भी ये बात पूछी गई थी, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उनसे भी ये बात पूछी गई थी। तो उन्होंने भी जवाब ये दिया था कि आईसीसी वुड हैंडल एवरीथिंग। तो इंस्टेड के अब हम बीसीसीआई पे फोकस करें, मेरा ख्याल से आईसीसी पे फोकस करके, और आईसीसी जो जो चीजें कमिट करे वो हमें इन राइटिंग ले लेनी चाहिए कि जो जो डिमांड्स पाकिस्तान ने की है उन डिमांड्स को जो है वो फुलफिल किया जाए और उसको आगे आने वाले टाइम में ये वाली जो सारे मसले मसाइल हुए वो ना हो। और फिर सवेरा, इसके दो पहलू है ना। एक तो ये कि जैसे कि मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं कि आईसीसी खुद चलकर यहाँ पर आया, अब हमारे घर आकर ये दरख्वास्त कर रहा है। फिर दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो मसाइल थे वो बांग्लादेश को थे और अब बांग्लादेश खुद से पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रहा है। तो फिर यही वजूहात बन रही हैं जिसकी वजह से अब ये मैच खेला जाएगा? बिल्कुल जी, यही वजूहात बन रही है क्योंकि कल आपने जिस तरह देखें जो
हमारे सामने फुटेजेस आई हैं और जिस तरह बहुत एक अच्छी डिस्कशन हुई है, जब कल मीटिंग में ये तीनों मौजूद थे और चौथे जो है वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो हेड थे वो भी जूम लिंक के साथ जो है वो कनेक्टेड थे। तो कल जिस तरह की फिर फुटेजेस पिक्चर सामने आई हैं उस पे आपको बिल्कुल ये बात इसकी समझ आती गई कि इमरान ख्वाजा साहब जो है वो इस बात पे रजामंदी उन्होंने जाहिर की कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को वो ड्यू रिस्पेक्ट दी जाएगी, जिसका मोहसिन नकवी साहब ने जिक्र किया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ गलत किया गया था। और इमरान और जो ख्वाजा साहब हैं वो ख्वाजा साहब ने इस बात की गारंटी करवाई कि आगे आने वाले टाइम में बांग्लादेश को किसी भी तरह की ना कोई सैंक्शंस पड़ेंगी, ना उनके ऊपर कोई इस पे नेगेटिव वो आएगा कि वो बांग्लादेश ने ट्रैवल करने से मना कर दिया। बिल्कुल, साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तौसीफ साहब, आपने कहा था पाकिस्तान खेलेगा तो ये बड़ापन होगा और अब तो दरखास्त की जा रही है बांग्लादेश की जानिब से, क्या इस पर आप कमेंट करेंगे? रिया, बड़ी खुशहाल बात है क्रिकेट के लिए। तो ऑनेस्टली सच बात तो यही है कि क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है ये। और अब हम तो बार बार यही कहते रहे कि भाई हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी गलत बात नहीं की, मगर वही सब कुछ करते थे। अभी फिर मैं दो चार बातें करूंगा तो फिर तलखियां वाली बात है, लेकिन इनको कह ही देना चाहिए। सुधरने वाले वैसे लोग हैं नहीं, लेकिन बहरहाल जो लोग इसके बीच में पड़े, हम पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि दूसरों के लिए बात करता है और मेरा ख्याल है दुनिया क्रिकेट में अब लोगों को चाहिए अपना ना सोचें, दूसरों के लिए भी बात करें। बांग्लादेश के साथ खराब हुआ था, गलत बात हुई थी, तो हमने उनके साथ खड़े हुए, मगर दूसरे कंट्रीज नहीं आए, तो ठीक है अब देखना पड़ेगा। और पाकिस्तान किसी की धमकियों में नहीं आया, बिल्कुल डरा नहीं। बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब हमारे साथ थे। सवेरा पाशा आपने हमें ज्वाइन किया और कादिर ख्वाजा आपका भी शुक्रिया। आईसीसी के सरबराह जय शाह खुद पाकिस्तान आते तो फिर हमारी कोई डिमांड नहीं होती। शाहिद अफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा जय शाह पर ब्रॉडकास्टर्स का दबाव है कि किसी भी हाल में पाक भारत मैच होना चाहिए। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान खेलने की इजाजत दे देती है तो यह हमारा बड़ापन होगा। प्रेशर है आईसीसी के ऊपर, जय शाह साहब के ऊपर जो है ना वो प्रेशर बहुत ज्यादा है किसी भी हवाले से। स्पेशली मेन जो है वो मेन स्पॉन्सर्स जो हैं उनका बहुत ज्यादा प्रेशर है कि किसी तरीके से ये मैच होना चाहिए। अब बार बार कहता हूं कि पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए क्रिकेट को। आप किसी के साथ ज्यादती ना करो, इक्वली चलो, ताकि आपको ऊपर दुनियाई क्रिकेट की सपोर्ट मिले। किसी की नजर में ये ना हो कि यार ये तो बदमाशी लगाई हुई है। मैं तो समझ रहा था कि जय शाह साहब को खुद आ जाना चाहिए था। अगर ये जय शाह साहब खुद आ जाते तो आई थिंक ये फिर कोई डिमांड ना करता, पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से कोई डिमांड ना जाती। जय साहब तो खुद आ जाते ना, यही एक तरीकेकार होता है। और हमने तो बढ़ बढ़ के आगे हमारे जो है बोर्ड के चेयरमैन जो हैं इनके पास गए हैं। अगर ये डिसीजन आ जाता है कि भाई नहीं खेलो तो ये हमारा बड़ापन, खेलो मतलब तो बड़ापन होगा हमारा। पाकिस्तान मसनूई ज़हानत के शोबे में 2030 तक $1 अरब खर्च करेगा। वज़ीर आज़म का मुल्क को जदीद तकाज़ों से हमाहंग करने का आज़म। इस्लामाबाद में इंडस एआई वीक के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान मुश्तरका राह पर पुरअज़्म और जोश के साथ कदम रख रहा है। Pleased to announce that the government of Pakistan is committed to invest $1 billion in AI by 2030. AI curriculum will be introduced not only in all federally controlled schools, but also all schools of AJK and Gilgit-Baltistan as well as remote parts of Balochistan to prepare our youth for leadership and digital economy. We'll provide 1,000 fully funded PhD scholarships in AI to build a world-class research center fully capacitated. आगे बढ़े और आपको बताएं, एक सियासी जमात की इतवार को हड़ताल की कॉल महज अयारी थी। इनकी अयारी नहीं चली। अवाम ने इल्ज़ाम तराशी, फितना, दंगा फसाद, जलाओ घिराव का कल्चर को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। कहा अरबपति लोगों ने गरीब अवाम को नुकसान पहुंचाने के लिए हड़ताल की कॉल दी। हड़ताल की कॉल पर अवाम का सिफर रिस्पॉन्स आया।
कल एक प्रोटेस्ट की कॉल आई थी। इतवार के दिन कॉल देने का मकसद भी यही है कि उनको पता है कि इतवार के दिन वैसे ही बाजार दुकानें बंद होती हैं, अगर वो नाकाम भी हो गई तो हम कहेंगे देखो बाजार बंद है। उनकी जो अय्यारी है वो चली नहीं। पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम। अवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, इसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। इल्ज़ाम तराशी, बोतान तराशी, आवाज़ें कसना, घराओ जलाओ, फितना, दंगा फसाद का जो एक कल्चर था उसको लोगों ने मुस्तरद किया, बल्कि अवाम ने पलट के देखा भी नहीं। अरबपतियों की जो कॉल थी गरीब अवाम को नुकसान पहुँचाने की, मुझे खुशी है कि अवाम ने न सिर्फ ये कि उसको रिजेक्ट किया बल्कि उसको पलट के देखा भी। चेयरमैन पीटीआई ने किसी भी मुमकिन मार्च के लिए कंटेनर की तैयारी की खबरें गलत करार दे दी। कहा अगर हमारे लिए सारे दरवाजे बंद किए जाते हैं तो फिर अवाम कुछ ना कुछ तो करेंगे। साहब की रिहाई के लिए तो हम सारी कोशिशें कर रहे हैं और ये जो बता रहे हैं पॉलिटिकल स्ट्रगल लोग हमेशा करते हैं, लेकिन कोई ऐसे कंटेनर की बात नहीं है। खान साहब ने सारी कुछ इख्तियारात दिए अचक जैद साहब को और अल्लामा राजा नासिर साहब को, उनकी सवाबदीद है। वो आइंदा का लाएअमल का अनाउंस करे, वो मुजाहिमत का अनाउंसमेंट करे, वो मार्च का अनाउंस करे, वो मुज़ाकिरात की बात करे। लेकिन खान साहब अनाउंस कर चुके हैं इस्लामाबाद की तरफ तो चढ़ दौड़ने का फिलहाल पार्टी का कोई ऐसा प्लान नहीं है। हम सबसे ये अपील कर रहे हैं कि खान साहब की मुलाकातें कराओ। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के 13 मुकदमात की समाअत, मुलाकात की फौरी इजाजत देने की इस्तदा मुस्तरद। अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई की हालत कैसी है, अदालत उज़्मा ने रिपोर्ट मांग ली। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, बगैर नोटिस मुलाकात से मुतालिक कोई हुक्म नहीं दे सकते। विफाक और पंजाब हुकूमत से कल तक जवाब तलब कर लिया। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी की दरखास्त जमानत गैर मौसर होने पर खारिज कर दी गई। 9 मई और साइफर केसेस से मुतालिक समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म दे दिया। तोशाखाना केस ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर भी फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए गए। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की राय का पता नहीं, मगर मेरी जाती राय में बानी पीटीआई से जुमेरात को मुलाकात हो सकती है। अदालतों को फर्द वाहिद को सामने रखकर नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अब कल की तारीख में तो मुझे नहीं पता मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन एक्सपेक्टेडली सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या व्यू रखती है मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता। लेकिन मुझे जो बसीयत मेरी जाती हैसियत में मैं देख रहा हूँ कि जुमेरात को एक्सपेक्टेड है कि हो सकता मुलाकात हो। अदालतों को किसी फर्द वाहिद को सामने रख के जो है वो कोई फैसला नहीं करना चाहिए और बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक करना चाहिए। मस्जिद पर हमला करने वाले खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से तरबियत ली, उसके पीछे भारत है जो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अफगानिस्तान से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की दुनिया भर से मजम्मत की जा रही है। मसालिक का एक तकरीर में जिक्र किया तो धमकियां मिलना शुरू हो गईं। फोन धमकियों से भरा पड़ा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इंकशाफ, कहा दहशतगर्दी की मजम्मत करने में भी हम मुत्तहिद नहीं, कौमी मसाइल पर झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसी नौबत आई तो सियासत छोड़ दूंगा। वज़ीर दिफा ने कहा भारत ने 4 रोजा जंग हारी, अब बराह रास्त जंग की जुर्रत नहीं करेगा। उस जंग के बाद मोदी रुल गया, घर में भी और बाहर भी। उस दिन बयान दिया जिस दिन अमाब बारगाह में ट्रेजेडी हुई है जुमे वाले दिन, और मैंने मसलक बताया। मुझे थ्रेट्स आ गई, मेरा फोन भरा हुआ है। अगर सच बोलना है तो बोलूंगा, जिस दिन मुझे झूठ बोलने की जरूरत पड़ी तो उस दिन किनारा कश हो जाऊंगा। मजहबी मुनाफरत हमारा जो कौमी कल्चर है उसका हिस्सा नहीं थी। एक चीज जो है जिसपे इत्तेफाक होना चाहिए वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत और इस मुल्क के लिए जो जाने कुर्बान कर रहे हैं उनके लिए एहतराम, वो हमारी सियासत के नजर नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान ने जो जंग 4 रोजा जंग हमसे हारी, अब वो जो है डायरेक्ट जो है स्टेट टू स्टेट वॉर की जरूरत नहीं करेगा। उस जंग के बाद मोदी सारी दुनिया में रुल गया है, अपने मुल्क में भी रुल गया है। ना वो घर का ना घाट का, दोनों का नहीं रहा।